बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम था वीरावती। साहूकार अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया। वीरावती जब विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद पहली बार वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सूर्योदय से पूर्व भोजन किया और दिन भर निर्जल उपवास किया। शाम होते होते वह बहुत अधिक थक गई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसकी यह हालत देखकर उसके भाई बहुत दुखी हुए। वे अपनी बहन को इस प्रकार पीड़ित नहीं देख सके। उन्होंने मिलकर एक उपाय निकाला। भाइयों ने एक पेड़ की ओट में चलनी के पीछे दीपक जलाकर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। बहन ने भाइयों की बातों पर विश्वास कर लिया और चांद समझकर उसे अर्घ्य दे दिया। फिर उसने भोजन कर लिया। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरे ग्रास के साथ बाल आया। तीसरे ग्रास के साथ जैसे ही उसने भोजन किया, तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह बहुत दुखी हुई और रोती बिलखती ससुराल पहुंची। वहां जाकर उसने अपने पति के मृत शरीर को देखा। वह शोक में डूब गई और अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। उसके इस दुख को देखकर एक देवी प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, तूने व्रत तो किया था, परंतु छल करके। तूने असत्य चंद्र दर्शन कर व्रत भंग किया, इसलिए ये संकट आया। अब यदि तू श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत करेगी और साल भर व्रतों का पालन करेगी, तो तेरा पति पुनः जीवित हो सकता है। वीरावती ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रतों का पालन किया। करवा चौथ का व्रत फिर से पूरी निष्ठा और विधि पूर्वक किया। उसके तप और सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवनदान मिला। इस प्रकार वीरावती का व्रत सफल हुआ और उसका सुहाग पुनः जीवित हो गया।